अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सर्दियां आ गई हैं, बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं, तो यहाँ पर हर घर में सूप बन रहे हैं। बच्चे शहर से सूप मंगवाते हैं तो उसको घर पे बनाएं और इतना शानदार बनेगा कि आप बाज़ार का सूप भूल जाएंगे। रोज़ाना बनाकर बच्चों को खिलाएं, सेहतमंद रहें। इससे आपके बच्चों की जो जिस्मानी नशोनुमा है वो बेहतर हो जाएगी। और ये सूप बनाना बहुत ही आसान है। बहुत से बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरीके से वो आराम से खा लेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सब्जियों के बारे में बताता हूँ जो हमने इसमें डालनी है। शिमला मिर्च है 1 कप, आधा कप हमारे पास मटर है और मकई है। ये मकई बाज़ार से जो आपको उबली हुई मिलती है वो ले आएँ तो बेहतर है, घर में बॉयल करनी मुश्किल होती है। तो 1 छली में ले आया था। 1 कप बंद गोभी है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 अंडे, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज है और 1 कप के करीब गाजर है बारीक कटी हुई। आधा किलो चिकन है जिसमें से थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया है और थोड़ा सा बोन के साथ, हड्डियों के साथ है। ये खड़े मसाले जिसमें बादन का फूल है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 4 लौंग, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 जवे लहसुन के। अगर लहसुन आपके पास बारीक वाला हो तो ज़्यादा लें। सिरके के अंदर मैंने थोड़ी सी मिर्चें डाल के रख दी थी। 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बॉटल है बड़ी खूबसूरत है। मैंने ये सिरके वाली बॉटल के अंदर ऑयल डाला है। ये आसान सा एक ट्रिक है। तो यहाँ पर जो बोनलेस चिकन था मेरे पास 250 ग्राम, वो इसमें डाल देंगे। इसको अब हमने फ्राई करना है और इसके साथ ही हम मटर भी इसमें डाल देंगे। मेरे पास जो मटर हैं वो फ्रेश हैं, क्योंकि फ्रेश मटर जल्दी पकता नहीं है, तो उसको चिकन के साथ ही हमने फ्राई करना है। और इन दोनों को डालने के बाद 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। आग का फ्लेम जो है वो दरमियानी आंच है, ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही ज़्यादा स्लो है। जैसे ही इनका कलर चेंज होंगे तो हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, लेकिन सब्जियां ऐड करने से पहले आपने चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच कर लेनी है, स्लो कर लेना है। शिमला मिर्च डाल देंगे यहाँ पर। ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने काट लिया था, और ये 3 गाजरें थी जिनको मैंने चॉप कर लिया था इस तरह से। और ये बंद गोभी है 1 कप के करीब। और इसके साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ प्याज। और जो चीज़ आपको ना मिले उसको आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मकई ऐड की है, तो इस मकई को, छल्ली को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही तो। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पर हमने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करना है। नमक आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कम ही नमक ऐड करें, क्योंकि हमने जो सूप बनाना है उसके अंदर ऐड करेंगे, वहाँ पर बराबर कर लेंगे। अब इनको हमने 3 से 4 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पे। आग का फ्लेम तेज़ कर लेना है जैसे ही आप नमक ऐड कर लें उसके बाद, और 4 मिनट इसको पकाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं या गिरते हैं, आप हमारा हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। और साथ ही कोई और भी मसाइल हैं तो उसके लिए भी मेडिसिन मिल जाएगी। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और कौन से शहर से बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे ही सब्जियां हल्की सी नरम हो जाएंगी तो चूल्हा बंद कर देंगे। अब हमने इसमें डालनी है सॉसेस जो मैंने आपको बताई थी। 3 टेबलस्पून चिली सॉस है और 3 टेबलस्पून यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है। और साथ ही हमने जो सिरके के अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल के रखी थी वो भी ऐड कर देनी है। इनको मैंने 2 दिन पहले डाल दिया था सिरके में ताकि ये रेडी हो जाएं। इसको मिक्स कर देना है। आग बंद है इस वक्त, चूल्हा जो मैंने बंद कर दिया था। इसको रखेंगे साइड में और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और आप मुझे ये बताएं कौन से शहर से बैठकर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और ये तकरीबन हमारे पास 20 कप के करीब सूप बनने वाला है। और बाकी का जो 250 ग्राम चिकन है उसके साथ हड्डियां भी हैं, बोन वाला है। तो हड्डी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, तो उसको हमने प्रेशर कुकर में डालना है। लहसुन के 4 से 5 जवे हैं, मोटे वाले हैं, अगर बारीक हों तो आप 10 डाल लें। और अदरक के 2 पीस करके डाल देने हैं। साथ ही जो खड़े मसाले मैंने बताए थे, बादन का फूल है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, ये ऐड कर देने हैं। और नमक डालेंगे इसमें 2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून या 2 टीस्पून, जितना आप पसंद करें, लेकिन मैं कहूँगा 2 टीस्पून डाल लें। और 5 लीटर हमने यहाँ पर इसमें पानी डालना है। पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, आपने परेशान नहीं होना। पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर ढकना लगाना है और इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। जैसे ही इसकी सीटी बजने लगेगी उसके बाद आपने 5 मिनट पकाना है। सीटी बजने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद सीटी बजेगी तो 5 मिनट आपने पकाना है। तब तक हम कॉर्नफ्लोर को रेडी करते हैं। कॉर्नफ्लोर 1 कप के अंदर डाल लें। मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, आप 5 से 6 टेबलस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपने गाढ़ा करना है उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लोर डालें। पहले आप 3 टेबलस्पून डालें, अगर आपको कम गाढ़ा लगे तो फिर और ऐड कर लीजिएगा।
तो इसको इस तरह से मिक्स करके आपने रख लेना है। आधा कप पानी डाला है मैंने इसके अंदर, पानी कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही अंडों को भी यहाँ पर फेंट लेंगे अच्छे से। और अंडों को फेंटते वक्त इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने से क्या होगा, जब हम इसको सूप के अंदर डालेंगे तो इसके बिल्कुल रेशे बनते जाएंगे, ये एक ही जगह पे जमेगा नहीं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इनको साइड में रखेंगे और हमारे प्रेशर कुकर को चलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, सीटी को बजते हुए। इसकी स्टीम निकाल कर ढकना खोलेंगे और ढकना खोलने के बाद हमने इसमें जो चिकन और खड़े मसाले डाले थे वो सारे निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन में से हड्डियाँ निकाल देनी है, खड़े मसाले और अदरक निकाल देना है। जो लहसुन के जवे हैं वो आपने निकाल लेनी है, वो साथ ही आपने यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या करना है, मैश कर देने हैं। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर हमने डाल दिया पानी के अंदर और उसके नीचे हल्की आंच चला दी है। हल्की आंच पर उसको गर्म करना शुरू कर दिया है और किसी गिलास या कटोरी की मदद से आपने ये सारा चिकन इस तरह से मैश कर लेना है। साथ ही आपने लहसुन के जवे भी मैश कर लेने हैं, उनको नहीं निकालना। और जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल अलग कर देनी है। ये बन जाएंगे रेशे। अगर आप ग्लास की मदद से इसको मैश कर लेते हैं तो एक एक रेशा जो है ना वो अलग हो जाता है। हाथ की मदद से फिर भी वो इतने बारीक रेशे अलग नहीं होते, मोटे रह जाते हैं थोड़े से। तो ये सूप बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, आपको होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर कर दें यार, कमेंट किया करें, ताकि कमेंट से हमें ये तसल्ली होती है कि आप वीडियो शौक़ से देखते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ग्लास से मैश करने के बाद आपने इसको हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना। देखिए सब रेशे अलग हो गए हैं। और अब इसको डाल देंगे सूप के अंदर और आग का फ्लेम हमने हाई कर देना है। पहले लो फ्लेम पे पक रहा था, अब हाई फ्लेम कर देना है। और साथ ही हमने यहाँ पर इसमें नमक चेक कर लिया, नमक थोड़ा कम था और नमक हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया। और इसको आप मिक्स करें, हाई फ्लेम पे पकने दें। और साथ ही हमने यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ फ्राई करके रखी थी वो भी हमने इसमें डाल देनी है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। सब्ज़ियों में विटामिन सी और बहुत से फाइबर वगैरह होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, हमारे मैदे को ठीक रखते हैं। फाइबर आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही आपको कब्ज़ होने के चांसेस कम हैं। कब्ज़ नहीं होगी, मैदा ठीक रहेगा तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा पानी के अंदर तो हमने यहाँ पर इसमें जो कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया था वो ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले आपने उसमें एक बार चम्मच अच्छे से चला लेना है ताकि वो अच्छे से हल हो जाए। और कॉर्नफ्लोर के लिए पानी आपने नॉर्मल नल का पानी इस्तेमाल करना है, गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना, नहीं तो ये जम जाएगा फौरी। अब थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और तेज़ी से चम्मच जो है उसको चलाते जाएंगे ताकि ये साथ साथ ही मिक्स होता जाए। चम्मच नहीं रोकना, अगर चम्मच रोक देंगे तो इसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी, डलियाँ बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बाद में सूप के अंदर। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर इसको बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने जो अंडे थे वो भी इसमें डाल देने। और अंडे भी आपने इस तरह से स्लो डालने। ये देखें, चम्मच को चलाते जाना है और अंडे इस तरह से आपने डालते जाना है। बहुत ही शानदार चीज़ रेडी होने वाली है और आपको बड़ी पसंद आएगी। तो अंडे डालने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है और चम्मच जो है वो साथ साथ चलाते रहना। चम्मच नहीं रोकना क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और ये नीचे जमता जाएगा, नीचे लगना शुरू हो जाएगा तो आपका सूप ख़राब हो जाएगा। आपने चम्मच चलाते हुए इसको बॉयल करना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसको उतार लें और अब आती है बारी सर्विंग की। तो मैं यहाँ पर इसको सर्व करने वाला हूँ मट्टी की हांडी में रख के दोस्तों के सामने। इससे एक लुक बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। तो ये देखें कितना लाजवाब है। जैसे जैसे थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा ये थिक होता जाएगा। तो अब इसको सर्व करते हैं, आप भी इंजॉय करें ये ज़बरदस्त वेजिटेबल हॉट एंड सॉट सूप जो कि बहुत ही लाजवाब बना है, जायका बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि सब आपके फैमिली मेम्बर्स इसको एंजॉय कर सकें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।